विराट राठौड़ ने अपने मन में जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उसके पापा महेश राठौड़ ने पहले ही इस रिश्ते को छोड़ने का मन बना लिया था। विराट राठौड़ भी अपनी जगह से उठकर टेबल की तरफ गया और उसने देखा कि वहां पहले से ही मैरिज सर्टिफिकेट रखा हुआ था। उस लेटर को पढ़ने के बाद विराट राठौड़ ने उसको एक लिफाफे में सील कर दिया, और इतना करने के बावजूद भी उसे तसल्ली नहीं थी, इसलिए उसने उस लेटर को एक डिब्बे में पैक कर दिया। विराट राठौड़ ने अपने पापा से सवाल करते हुए कहा, पापा, हम एक काम क्यों नहीं करते? हम बंटी को ही इस काम के लिए भेज देते हैं। महेश राठौड़ ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर उससे कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि बंटी ये काम कर सकता है तो उसे ही दे दो। विराट राठौड़ उस कमरे से बाहर निकला और फिर नौकर को उस कमरे में बुलाकर इस काम को करने के लिए कहा। विराट राठौड़ ने बंटी को समझाते हुए कहा, सुनो बंटी, ये बहुत ही जरूरी चीज है और तुम्हें इसे हर हाल में संभाल कर रखना है और सही सलामत बॉर्डर पर विराज मल्होत्रा तक पहुंचाना है। यह बहुत जिम्मेदारी का काम है, इसलिए मैं तुमसे इसे करवाने के लिए कह रहा हूं। बंटी ने भी सिर झुकाकर उस काम को करने के लिए हां बोल दिया और फिर उसने अपने मालिक और बड़े मालिक से कहा, मालिक, बड़े मालिक, अब आपने मुझे यह काम सौंप दिया है तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं पक्का आपका यह काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगा। मैं ये लेटर विराज मल्होत्रा के ही हाथ में दूंगा और किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करूंगा। बंटी ने थोड़ा रुक कर आगे कहा, मालिक, मुझे बस ये पूछना था कि क्या मैं ये काम बाद में कर सकता हूं, क्योंकि मुझे छोटे मालिक ने कल ही घर के नौकरों पर नजर रखने के लिए कहा है। बंटी को नहीं पता था कि उस लिफाफे के अंदर क्या था और उसने आगे पूछना जरूरी भी नहीं समझा। महेश राठौड़ ने बंटी से कहा, ठीक है, अभी जाओ, लेकिन तुम यह काम पहले पूरा करो और सारे नौकरों की अरेंजमेंट अच्छे तरीके से देखना, मैं खुद इसे देखने आऊंगा, जाओ। इतनी बात होने के बाद विराट राठौड़ ने उस नौकर को वहां से जाने के लिए कहा। जब वो नौकर वहां से चला गया तो विराट राठौड़ ने उस लिफाफे को संभाल कर अपने पास रख लिया और फिर वो उसे अपने साथ ही लेकर चला गया। उधर गार्डन में खड़ा होकर आर्य अपने दादाजी के जवाब का इंतजार कर रहा था और उसे जल्दी ही उसका जवाब मिल गया। जब आर्य को पता चला कि उसकी शादी का सर्टिफिकेट जल्दी ही भेजा जाएगा तो उसे थोड़ी शांति मिली। आर्य के मन में जो बेचैनी थी आखिरकार वो अब कम हो चुकी थी। आर्य को यह पता था कि अगर वो इस शादी का इस्तेमाल करेगा तो राठौड़ परिवार को इससे बहुत फायदा हो सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो तो बस जल्दी से इस शादी को खत्म करना चाहता था। अब आर्य को बस इसी बात की उम्मीद थी कि वो शादी का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी उन लोगों तक पहुंच जाए। अगले कुछ दिनों के लिए राठौड़ परिवार के घर का माहौल बिल्कुल ही शांत नहीं था, क्योंकि वहां पर बहुत सारी छानबीन हो रही थी और उसके बाद बहुत सारे नौकरों को घर से बाहर भेज दिया गया। हालांकि उन नौकरों को काम से निकाला गया था, लेकिन उन लोगों को खाली हाथ नहीं भेजा गया था। राठौड़ परिवार ने उन्हें कुछ खर्च और खाने पीने का सामान देकर बहुत अच्छे तरीके से विदा किया था, लेकिन अपनी
नौकरी खोकर कोई खुश कैसे रह सकता था। वो अलग बात थी कि वहां कुछ ऐसे नौकर भी थे जिनको राठौड़ परिवार की तरफ से कुछ भी नहीं दिया गया था, और तो और उन लोगों को मार पीट कर, हाथ पैर तोड़कर उन्हें जेल में भेज दिया गया था। राठौड़ परिवार ने अचानक से जो फैसला लिया था, ये उन लोगों से छिप नहीं पाया जो उनके परिवार पर नजर गड़ाए बैठे थे। जब रंधावा परिवार को राठौड़ परिवार के नौकरों के बारे में ये सारी बात पता चली तो उन लोगों ने तुरंत ही जाकर जयवर्धन रंधावा को बता दिया। एक नौकर ने ये सारी बात जयवर्धन रंधावा को बताते हुए कहा, उन गद्दार नौकरों में से एक नौकर जिसकी टांगे तोड़कर उसको जेल में भेजा गया था, वो ऐसा था विराट राठौड़ की घर में जासूसी करने के लिए 1 साल पहले लगाया गया था। वो नौकर विराट राठौड़ के काफी करीब था और उस पर विराट को भी भरोसा होने लगा था, क्योंकि वो कुछ दिनों से उसके कमरे में उसे खाना देने भी आता था। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी जब छानबीन हुई तो वो पकड़ा गया और फिर उसे पकड़कर उसके हाथ पैर तोड़कर जेल में डाल दिया गया है। जब जयवर्धन रंधावा ने यह बात सुनी तो उसका चेहरा लाल पड़ गया और उसने अपने नौकर से सवाल किया, क्या उस नौकर ने हमारे खिलाफ कुछ कहा है? जब जयवर्धन रंधावा ने सवाल किया तो उस नौकर के पास कोई जवाब नहीं था। तब उसने अपने सिर से पसीना पोंछते हुए कहा, मालिक, उस बारे में तो अभी तक हमें कोई खबर नहीं मिली है। विराट और गौरव आहूजा दोनों मिलकर ऐसे पकड़े गए जासूसों की रखवाली कर रहे हैं और हमारी तरफ से कोई भी उन लोगों के करीब नहीं पहुंच पा रहा है। जयवर्धन रंधावा को यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, विराट राठौड़, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है और वो बहुत चालबाज हो गया है। जयवर्धन रंधावा ने अपने नौकर को ऑर्डर देते हुए कहा, सुनो, जाओ छोटे मालिक को बुलाकर लाओ और उनको इतना कहना कि वो कोई रास्ता निकाले जिससे हम लोग रुद्र से जेल में जाकर मिल सकें। जाओ, और हां, उससे उस नौकर के बारे में भी पता करने के लिए कहना जिसे राठौड़ परिवार ने जेल में बंद कर रखा है। उस नौकर ने जयवर्धन रंधावा के सामने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी मालिक, और वो तुरंत वहां से निकल गया। वो नौकर बाहर जाकर जयवर्धन रंधावा के दूसरे बेटे को ढूंढने लगा। उधर राठौड़ परिवार में सबसे ज्यादा अगर किसी के नौकरों को बाहर निकाला गया था तो वो थे आर्य के नौकर। इस बात की छानबीन में लगभग आधे से भी ज्यादा लोगों को आर्य से दूर कर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि उन लोगों के साथ कोई दिक्कत थी, बात बस इतनी सी थी कि आर्य ने अपने नौकरों के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए थे और वो उसने कई दिनों तक नौकरों को ऑब्जर्व करने के बाद किया था। ऐसे नौकर जो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होते थे उन्हें चांदी के सिक्के देकर आर्य के आसपास से निकाल दिया गया था। ये सब देखकर आसपास के नौकर परेशान हुए। आर्य के वफादार नौकर बंटी ने उससे सवाल करते हुए कहा, छोटे मालिक, क्योंकि हमने इतने सारे लोगों को काम से निकाल दिया है तो क्या हमें कुछ नए लोगों को भी लाना चाहिए? आर्य ने बंटी से कहा, नहीं, तुम फिक्र मत करो, ये घर इतना भी बड़ा नहीं है कि हमें यहां पर ज्यादा लोगों की जरूरत पड़े, और जो बच गए हैं उन नौकरों पर भी कुछ दिनों के लिए हमें
कड़ा पहरा लगाकर रखना चाहिए। आर्य की बात सुनकर बंटी कंफ्यूजन में था। वो बस सोच रहा था कि क्या आर्य अभी और नौकरों को काम से निकालेगा। आर्य ने आगे कहा, हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हमारे पास कितने आदमी हैं, हमें यह देखना चाहिए कि हमारे पास जो आदमी हैं वो भरोसे करने लायक हैं भी या नहीं। इस बारे में बात करने के बाद आर्य ने आगे कुछ नहीं किया। फिर उसने बंटी से पूछा, क्या विराट चाचा काम से लौट आए हैं? बंटी ने आर्य की बातों का जवाब देते हुए कहा, मैंने पहले ही लोगों को दरवाजे पर देखने के लिए लगा रखा है, क्योंकि अभी तक वो लोग यहां नहीं आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि मालिक अभी तक वापस नहीं आए होंगे। आर्य बस इस बारे में जानना चाहता था कि रुद्र रंधावा को बॉर्डर पर छोड़ने के लिए जो सिपाही जा रहे थे उनका कुछ नाम आया या नहीं, और उसके चाचा ने रुद्र को मारने के लिए पूरी तैयारी भी की थी या नहीं। और वो ये भी जानता था कि वो जो शादी खारिज होने का सर्टिफिकेट लेकर बॉर्डर पर गए थे वो वहां पहुंचा भी या नहीं। आर्य के दिमाग में एक बार में ही बहुत सारी बातें चल रही थी और उसने गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आर्य ने दर्द में कहा, ओह। आर्य अपने ख्यालों में इतना डूबा था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो पूरे घर में ऐसे ही दर्द में घूम रहा था, और उस दर्द पर आर्य का ध्यान भी नहीं था। पिछले कुछ दिनों से वो सुबह सुबह विशेष चौहान के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। विशेष चौहान ने आर्य से कहा था कि पहले आर्य को एक्सरसाइज करनी चाहिए और उसके बाद ही वो उसे सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखा पाएगा। अभी के लिए वो आर्य को बस गार्डन के 10 चक्कर लगाने के लिए कहता था। विशेष चौहान के कहने पर आर्य वो मसाज ऑयल भी लगा रहा था, लेकिन उसके दर्द पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। और अगर वो गलती से भी अपने हाथ पैर छूता था तो उसे बहुत दर्द होता था। हालांकि आर्य को ऐसा लगता था कि उसे जितनी जल्दी इस दर्द की आदत हो जाए उसके लिए वही अच्छा था, और इससे उसे ट्रेनिंग करने में आसानी होती। आर्य के शरीर में उसे जितना दर्द महसूस होता था, वो जितनी बार भी प्रैक्टिस करता था उसे अच्छा महसूस होता था। आर्य जानबूझकर अपने आप को तकलीफ दे रहा था ताकि वो अपने दिल को मजबूत कर सके। आर्य हर तरफ से तैयारी कर रहा था और कुछ दिनों तक गार्ड्स को ऑब्जर्व करने के बाद उसे महसूस हुआ कि राठौड़ परिवार की सुरक्षा के लिए वो गार्ड काफी नहीं थे, क्योंकि उनमें से कुछ लोग तो सचमुच में ताकतवर और टैलेंटेड थे, लेकिन कुछ लोग बस वहां नाम की नौकरी कर रहे थे। अगर अचानक से राठौड़ परिवार पर कोई मुसीबत आ जाए तो शायद वो गार्ड उन लोगों को ना संभाल पाए, और उसकी वजह से राठौड़ परिवार की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। क्या नौकरों को हटाने के बाद आर्य करेगा गार्ड्स की छानबीन? आखिर आर्य अपने आप को दर्द क्यों दे रहा था? आखिर वो किस जंग की तैयारी में लगा हुआ था?